हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पेटस के इंटरव्यू क्वेश्चंस को, जो कि डेटा इंजीनियरिंग के लिए पूछी गई थी मेरे से। और ये 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे पूछी गई थी। इसमें 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स तक भी पूछे जाते हैं और इवन 1 ईयर एंड 2 ईयर वाले को भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपका एक्सपीरियंस ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि 2 से लेकर 4-5 साल तक है, तो ये क्वेश्चंस आने के एक्सपेक्टेशन रख सकते हो आप। तो चलिए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस बता देता हूँ, उसके कुछ कुछ आंसर्स भी बता देता हूँ मैंने किस तरह से इंटरव्यू में आंसर्स दिए थे। ऑल राइट, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पेटस का हमारा क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जो हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो इंट्रोड्यूस करने के लिए पूछे जाते हैं। तो मैं बार बार इस क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करता हूँ, क्योंकि पिछले वाले प्लेलिस्ट में भी सेम चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन को फ्रेम किया था। तो यहाँ पे आपको एक आंसर्स मिल जाएंगे कि कुछ इस तरह से मैंने अपने इंटरव्यू में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा था। बट आपको अगर आपके पास कुछ और है तो उस तरह से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा गया था मेरे से। सेकंड क्वेश्चन ही पाइथन का था। वो था कि हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ था, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि अगर मान लो तुम्हें हेलो वर्ल्ड दिया हो तो एज कितनी बार आएगा, ई कितनी बार आएगा, एल कितनी बार आएगा इस वर्ड में, वो सारे काउंट करने थे। तो उसी के लिए मुझे एक पाइथन प्रोग्राम लिखना था। प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखना था, बट जनरली डेटा इंजीनियर पाइथन या स्काला मतलब जावा में लिखते हैं। तो उन्होंने बोला जावा या पाइथन जो भी आता है उसमें लिख दो। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स भी दे दिए हैं। बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे कोड हैं जो कि मैंने लिखे थे एक्चुअल में इंटरव्यू के टाइम। और इंटरव्यू में आपको स्क्रैच पैड पे भी लिखवा सकते हैं, मतलब नॉर्मल नोट पैड पे भी लिखवा सकते हैं, या फिर आपको बोलेंगे कि एक ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर खोलो, या फिर आपके पास VS कोड वगैरह कुछ भी है वहाँ पे ओपन करके बता सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग मैंने की थी, और यहाँ पे ये आउटपुट आया था कि एच एक बार आया, ई एक बार आया, एल 3 बार आया, इस तरह से। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि सॉर्ट दी अरे एंड मर्ज इट। तो क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे 2 अरे दिया हुआ, देखो अरे 1 और अरे 2। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चंस को पहले हमें करना था। एक्चुअली में उन्होंने बोला था कि हमें ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बोला था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। उन्होंने बोला था कि अरे 1 और अरे 2 में है ना, ये सारे नंबर 1 से लेकर 10 तक हैं। तो वो हमें एक ऐसा फाइनल आउटपुट चाहिए जिसमें 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर सॉर्टेड होने चाहिए। तो इसको करने के लिए पहले क्या किया हमने कि अरे 1 को पहले सॉर्ट कर लिया, फिर अरे 2 को सॉर्ट कर लिया। यहाँ पे अरे 1 के सॉर्ट करने की प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे अरे 2 के सॉर्ट करने की प्रोग्रामिंग है। मैंने बबल सॉर्ट यूज करा था, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी, बट हमने करा था उस समय, मेरे को और कोई याद नहीं आया तो मैंने यही कर दिया। यहाँ पे देखो प्रिंट मैंने करा है, और प्रिंट का आउटपुट हमें पहले स्टेप में हमने क्या किया कि हमने इसको सॉर्ट कर लिया। तो ये बन गया 1 5 7 9 10, और ये बन गया 2 3 4 6 8। यहाँ तक मैंने किया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया मेरा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने दोनों को सॉर्ट कर लिया था। देखो यहाँ पे ये हमारा सॉर्टेड आ गया था। अब क्या करना है कि हमें आउटपुट चाहिए था। यहाँ पे 1 2 मिसिंग है, कुछ गड़बड़ किया होगा मैंने, यहाँ कोड में थोड़ा बहुत चेंजेस लगेंगे शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1 2 यहाँ पे मिसिंग है, 3 4 6 5 6 7 8 9 10 आ रहे हैं। लास्ट के कुछ गड़बड़ हुए, इस कोड में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन लगेंगे फिर। तो हाँ, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि मैंने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था। जैसे हमने क्या किया, 1 5 7 9 और 10, ये जो हमारे अरे हैं वो फर्स्ट वाले में है, और दूसरे वाले में 2 3 4 6 8 ये है। तो हमने क्या किया कि हमने अब बोला कि हम लास्ट से दोनों अरे के लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। दोनों एलिमेंट के लास्ट दोनों अरे के लास्ट एलिमेंट, इसमें 10 है, इसमें 8 है। तो हमने बोला एक को आई ले लिया और एक को जे ले लिया। हमने बोला कि आई और जे को कंपेयर करेंगे, जो बड़ा होगा उसको 0वेथ एलिमेंट पे पुश कर देंगे लिस्ट के अंदर। देखो lst डॉट इंसर्ट किया था 0वेथ एलिमेंट पे। ठीक है, अब 10 ग्रेटर देन 8 हो गया। तो इस केस में क्या बोला कि फिर जैसे ही हमने 10 को पुश कर दिया, अब इसको हम आई को कम कर देंगे, आई या जो जे जो भी पुश हो रहा है, आई कम हो गया। अब 9 ग्रेटर देन 8 हो गया। तो 9 और 8 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 को हम पुश कर देंगे और आई को पीछे ले लेंगे। ठीक है, आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फिर 7 और 8 में तो इस बार जे बड़ा हो गया, तो जे को पुश कर देंगे और जे का एलिमेंट एक पीछे ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमारा पीछे से 8 9 10 इस तरह से सॉर्टेड होते चली जाएगी। यहाँ लास्ट में कुछ शायद एज केस कंडीशन फटी है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ कोड का आउटपुट सही नहीं आया, बट कॉन्सेप्ट हमने ये यूज करा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें हाउ टू क्रिएट अ टेबल पार्टीशन ऑन फ्यू कॉलम्स। तो यहाँ पे सिंपल सा एक था कि हाइव में अगर हमको टेबल क्रिएट करना है तो कैसे टेबल क्रिएट होगा, और अगर पार्टीशन टेबल क्रिएट करने हैं तो कैसे होगा। पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट मैंने अगर आपको जानना है तो मैं बता दूंगा, बट अभी यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए नहीं बताते। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे पार्टीशन बाय हमें लगाते हैं, और यहाँ पे देखो ये जो कॉलम है ना, कॉलम नेम स्टेट या मंथ, ये जो कॉलम है ना वो ऊपर में नहीं लिखते हैं, ये सीधा पार्टीशन बाय में ही आता है। ये एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह नहीं लिखते हैं। यही था इसमें, तो आपको सिंपल कहीं पे भी ऑनलाइन मिल जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अब हमें डेटा को पुट करना है, ठीक है। अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन के फॉलो बैक क्वेश्चन थे ये कि अगर मान लो हमने टेबल बना लिया, अब टेबल में हमें डेटा को पुश करना है, तो डेटा को पुश करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं, सॉरी दो जगह से पुश कर सकते हैं। या तो हमारा फाइल जो है HDFS पे पड़ा हुआ है या हमारे लोकल मशीन में पड़ा हुआ है, तब कैसे पुश करेंगे। हाँ, तो पहले HDFS से पुट करने के लिए सिंपल है HDFS DFS पुट, और जहाँ पे भी टेबल जब बनता है हमारा तो HDFS लोकेशन होता है वहाँ का, तो वो लोकेशन पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक F लगाया फोर्सफुली कि अगर वहाँ पे कोई और फाइल होगा सेम नेम से तो उसको रिप्लेस करके ये फाइल पुट कर देगा। ये सब तो HDFS के सिंपल से कमांड है जो कि हम पास कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, सॉरी इसी में सेकंड क्वेश्चन था कि लोकल में कैसे पुश करेंगे। तो लोकल के पुश करने के ये वाले कमांड है जो कि मुझे उस समय ऑफकोर्स याद नहीं था, बट मैंने बोला हाँ मुझे पता है कि ये लोड डेटा इन पास करके लोकल इन पास करके कुछ कमांड होती है। तो कुछ इस तरह से भी आप आंसर दे दोगे तो उनको पता होना चाहिए कि हाँ इसको पता है कि ये कैसे किया जाता है, बाद में वो गूगल करके कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि एक ABC टेबल है जिसमें कुछ आईडीज हैं, आईडीज यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इसको हमें जितने भी टोटल प्लस वाले जो हमारे पॉजिटिव नंबर है उसके सम चाहिए। ये जो अपने पॉजिटिव नंबर है इसके सम चाहिए, और जो निगेटिव नंबर है इधर लिख देता हूँ, निगेटिव नंबर है उसके सम चाहिए टोटल क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 5, 3, 10 और 1 को ऐड कर दिया तो 19 बन गया और -14 बन गया। तो ये आउटपुट चाहिए थे। आउटपुट को लाने के लिए सिंपल था कि सेलेक्ट करेंगे सम ऑफ आईडी एच आईडी, जहाँ पे कि आईडी जो है ग्रेटर देन 0 होगा वहाँ पे ये वाले सम करेंगे, फिर यूनियन ऑल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यूनियन ऑल किस पे कर रहे हैं, जब आईडी लेस देन 0 है, तो इस तरह से हमें दोनों रिजल्ट मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये टेबल 1 है ये टेबल 2 है। दोनों टेबल में पूछा कि आईडी जो है ये दोनों आईडी है उसमें कुछ ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है। कॉमन है तो डायरेक्ट हम इनर जॉइन लगा देंगे, लेकिन कॉमन नहीं है वो वाले फाइंड करने थे। जैसे यहाँ पे देखो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 20 इसमें है लेकिन 20 इसमें नहीं है, 30 इसमें है, 30 इसमें है, 40 इसमें है, 40 इसमें नहीं है, 50 इसमें है, 50 इसमें है। तो देखो हमें कौन कौन नहीं मिले थे, 20 ये वाले और ये वाले। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में यही 20 और 40 दिखाने थे। तो इसको सोल्व मैंने कैसे करा था, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं निकालने के। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि मैंने इसको लेफ्ट ज्वाइन किया था। तो जब हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो जो मैच कर जाएगा वो तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। देखो 10 का 10 से मैच कर गया, 20 का मैच नहीं किया तो नल हो जाएगा, लेफ्ट साइड तो वैल्यू आएंगे, राइट साइड नल आ जाएगा। 30 का 30 मैच करेगा, 40 का नहीं मैच करेगा तो नल आ जाएगा, और 50 का 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे वही किया मैंने कि हमने क्या किया, टेबल 1 को ज्वाइन कर दिया, लेफ्ट ज्वाइन कर दिया टेबल 2 से। अब जब टेबल 1 को टेबल 2 से ज्वाइन किया ऑन आईडी तो यहाँ पे हमें ये वाला वैल्यू मिल गया। हाँ, तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे लिखा वेयर b.id नल है। तो b.id नल एक इसके है और एक इसके है, लेकिन b.id नल है उसका a.id हमने उठाया। तो a.id उठाया मतलब कि 20 और 40 को उठाया, तो यही हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये बेसिकली एक यूज केस था जिसमें उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें CSV फाइल रीड करनी है, उसका स्कीमा को इन्फर करना है, उसके बाद फिर तुम्हें उसमें से रिकॉर्ड को फिल्टर आउट करना है जो कि आईडी ग्रेटर देन 100 है, और उसके बाद इसको फाइनली राइट कर देना है एक किसी टेबल में। ये हमारा यूज केस था कि पहले रीड करना है, प्रोसेसिंग करना है, राइट करना है। तो रीड करने ये वाले तो सिंपल आप लोगों को पाइस्पार्क के कोड लिखे हुए डेटा फ्रेम में लिखे हुए हैं, डेटा फ्रेम API में। तो यहाँ से हमने स्पार्क सेशन को इंपोर्ट किया, फिर सेशन बनाया। यहाँ पे फिर मैंने स्कीमा को ये किया, डिफाइन किया कि आईडी जो है वो क्या होगा, नेम है, डेटा इन, इस तरह से उन्होंने कुछ कुछ कॉलम नेम दिए थे। तो आईडी जो है हमारा इंटीजर टाइप होगा, नेम स्ट्रिंग टाइप होगा, डेट जो है टाइम स्टैम्प टाइप होगा। यहाँ पे नल लेबल इक्वल टू ट्रू सारे दिए हुए हैं।
ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ से थोड़े थोड़े आइडिया लेने के लिए मैंने आंसर दे रखे हैं। उसके बाद क्या किया कि हमें रीड करने के लिए था, तो रीड करने के लिए देखो यहाँ पे फॉर्मेट हमारा CSV था। ऑप्शन अब यहाँ पे उनसे मैंने पूछा था कि आप कौन से मोड में रीड करना चाहते हो, तो मोड हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 मोड होते हैं रीड करने के, फेल फास्ट, परमिसिव और एक और होता है मैं भी भूल गया, ठीक है कोई नहीं। उसके बाद फिर स्कीमा में देखो माई स्कीमा वाले को इन्फर किया यहाँ पे, और उसके बाद फिर लोड किया, कहाँ से लोड कर रहे हैं, मतलब किस कोई तो लोकेशन पे होगा फाइल पड़ा हुआ तो वहाँ से लोड कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन में ज़्यादा नहीं पूछा था क्योंकि उन्होंने SQL ऑलरेडी पूछ लिया था, तो अगर जिसको SQL आता है वो डेटा फ्रेम API में तो सेम चीज़ लिख ही सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने बस सिंपल सा दिया था। और उसके बाद राइट करने के लिए बोला, तो राइट करते वक्त उन्होंने बोला कि कौन से फॉर्मेट में राइट करना चाहोगे, तो फिर वहाँ से फॉर्मेटिंग के क्वेश्चन आएंगे कि पार्के में लिखना राइट करना है, ORC में राइट करना है, किस में राइट करना है। उसके बाद ये भी एक राइट डॉट फॉर्मेट, मतलब बेसिकली वो देखना चाहते थे कि कोड कितना याद है इसको, अगर किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है डेटा को तो कितना ज़्यादा कोड याद है, किस तरह से प्रोसेस करना चाहता है डेटा को, यही उनका देखने का पर्पस था। और उनका पर्पस था कि एंड टू एंड उसे पता है या नहीं कि पाइपलाइन में कैसे हमारी कोड चलती है। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में एक्चुअल में मुझे भी क्वेश्चन याद नहीं है, बहुत दिन हो गया है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ तो हम मेरे से पार्टीशन बाय या बकेट बाय, इन दोनों के कोई तो एक कॉन्सेप्ट पूछे थे जो कि मैंने लिख के रख लिए थे, बट अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन क्या था एक्चुअल में। तो बकेट बाय और पार्टीशन बाय दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना, वहाँ से कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो इतने ही थे इम्पेटस में जो मुझसे पूछे गए थे। चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।